वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के सामने हम मौजूद हैं। कानून साज असम्बली के सामने गिलगित बल्तिस्तान में महकमों में खदमात सर अंजाम देने वाले जो आर्जी मुलाजमीन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने वाले जो मुलाजमीन थे, उनका यहाँ पर एक धरना मौजूद है। और यकीनन गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली का जो आखिरी इजलास होने जा रहा है आज और कल में, इन्होंने अपना जो है वो इजलास, जो आखिरी इजलास का सेशन मुकम्मल करके इन्होंने रुखसत होना है। तो इस वक्त यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद जो है वो आर्जी और कंटीजेंट पेड मुलाजमीन और जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में खदमात सरंजाम दे रहे थे, उनका बहुत बड़ा एक धरना यहाँ मौजूद है। तो यहाँ पर मीडिया के दोस्त भी यहाँ मौजूद हैं। तो हम सीनियर जर्नलिस्ट तारक हुसैन से हम पूछते हैं कि आप क्या कहेंगे कि ये असम्बली की तरफ से, चीफ मिनिस्टर की तरफ से भी ये सारी चीज़ें होने के बाद तो अब ये धरना क्यों हो रहा है? जी ईसा साहब, जैसे कि आपको मालूम है कि आप ख़ुद असम्बली रिपोर्टिंग करते रहे हैं, एक माह कबल तकरीबन कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान से इनका बिल जो है वो मंजूर हुआ था। कोई 6000 मुलाजमीन हैं जो सरकारी मुख्तलिफ इदारों में गुज़िश्ता कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 22 साल से, कोई 18 साल से जो है ड्यूटी दे रहा है और उनकी एज भी अवर होती जा रही है और वो बहुत ज़्यादा जो है वो परेशानी का शिकार हैं। ज़ाहिर बात है उनका मुस्तकबिल जो है उन्हें गैर महफूज नज़र आ रहा है। गवर्नर की टेबल पे गया तो गवर्नर की टेबल पे गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 हफ्ते से मौजूद है। पहले तो गवर्नर की सेक्रेटरी की तरफ से इनकार होता रहा कि हमारे पास बिल नहीं पहुँचा है, बाद में तस्दीक की गई कि बिल पहुँचा है और फिर उसके बाद मुख्तलिफ जो हैं वो ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। अभी गुज़िश्ता तकरीबन 1 हफ्ते से ये मुलाजमीन जो है वो सरापा एहतजाज हैं और क्योंकि अभी सूबाई हुकूमत की जो मुद्दत है वो भी मुकम्मल होने को है, जूँ वो दिन इनके कंप्लीट होते आ रहे हैं, मुद्दत पूरी होने के दिन जूँ करीब आ रहे हैं, तो मुलाजमीन में बेचैनी जो है वो बढ़ती जा रही है। तो इस वजह से ये मुलाजमीन गुज़िश्ता 1 हफ्ते से सरापा एहतजाज हैं। गवर्नर सेक्रेटरी के सामने गुज़िश्ता 1 हफ्ते से ये डेली बेस पे जो है वो धरना देते रहे। कल भी हमने एहतजाज इनका कवर किया, परसों भी कवर किया। आज क्योंकि असम्बली इजलास था तो ये असम्बली इजलास के असम्बली के सामने आए हैं ताकि वज़ीर आला को भी ये पैगाम दिया जा सके और असम्बली मेंबरान जिनकी कहीं सुनी नहीं जाती या गवर्नर नहीं सुन रहा है या उनके उस फैसले को वो एक्सेप्ट करने के लिए कबूल नहीं है, इन्हें एहसास दिलाने के लिए कि असम्बली जो है इस पर फिर से थोड़ी सी हरकत करे और इस पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। आज फिर ये जो मुलाजमीन हैं वो असम्बली के सामने आज धरना दे रहे हैं। आज असम्बली में जब ये इजलास हो रहा है तो इस वक्त जो लॉकडाउन से मुतासर जो लोग हैं, मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, उनका भी बहुत बड़ा यहाँ पे धरना मौजूद था। अब से थोड़ी देर पहले वो चले गए हैं, उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन ये जो मुलाजमीन हैं अभी तक मौजूद हैं। हम मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खदमात सर अंजाम देने वाले जो मुलाजमीन हैं, इनसे भी हम जानते हैं कि वो कब से खदमात सर अंजाम दे रहे हैं और इस हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है। तो हम आइए नाज़रीन, हम उनसे भी बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शवाबुल हसन है। मैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूँ। मैं गुज़िश्ता 4 सालों से अपने डिपार्टमेंट में एज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर काम कर रहा हूँ। जैसे कि मेरे भाई जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताया कि तकरीबन कोई 1 महीने पहले हमारी जो लेजिस्लेटिव असम्बली है, गिलगित बल्तिस्तान लेजिस्लेटिव असम्बली, इसने एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर विद कंसेंसस एक बिल पास किया एम्प्लॉयज़ के हक़ में, जिसमें तकरीबन कोई 6000 कंटीजेंट प्रोजेक्ट और जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे शामिल थे, जो तकरीबन कोई 10 सालों से, कोई 15 सालों से ये मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में गिलगित बल्तिस्तान के काम कर रहे थे। तो इनके हक़ में एक कानून साज़ी हुई और ये कानून साज़ी तमाम जो मराहिल थे, ब्यूरोक्रेसी से होते हुए, चीफ सेक्रेटरी से होते हुए, सीएम साहब के रिकमेंडेशन से होते हुए आखिर में अल्टीमेटली ये आ गई। जो बिल था हमारा ये गवर्नर साहब के टेबल में आया, मगर अनफॉर्चुनेटली हमें ये कहना पड़ रहा है कि गवर्नर साहब का रिस्पॉन्स बहुत ही इनसेंसिटिव और बहुत ज़्यादा उनका कोल्ड रिस्पॉन्स था। तकरीबन 1.5 हफ्ते से हम सारे जितने भी हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम सारे गवर्नर सेक्रेटरीट के बाहर हम खड़े थे। गवर्नर साहब ने बिल के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन उनके सेक्रेटरीट से नहीं मिली। आखिर में हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा। एक पीसफुल प्रोटेस्ट हमने किया पिछले 3-4 दिनों से। रात को भी हम वहीं रहे, गवर्नर सेक्रेटरीट में रहे और बिल आखिर हमारी काविशों से और हमारे कुछ दीगर हमारे दोस्त थे उनके काविशों से गवर्नर साहब ने कहा कि चले, मैं तो इसको अप्रूव नहीं कर सकता हूँ, मैं वापस आपकी असम्बली को भेज रहा हूँ। और इनसे हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये इंशाल्लाह इस बिल को दोबारा
2/3 मेजॉरिटी से जीबी असेंबली से पास कराएंगे तो ये इंशाल्लाह फिर तब एक्ट बन जाएगा और फिर हमें गवर्नर साहब की या किसी और की उसकी फिर अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम आज सारे एम्प्लॉयज़ हमारे इधर जमा हैं। अगर आपकी बात बनती हुई, चूँकि सूबाई हुकूमत अपना आखिरी टेन्योर पूरा कर रही है और अगले हफ्ते शायद वो फारिग हो जाएँ, तो इनके दौर हुकूमत में सर बिल पास हो गया। असम्बली से एक बार फिर बिल पास हो रहा है। अंदर से के जो आमदा इतलात हैं उनके मुताबिक असम्बली में एक बार फिर बिल पास हुआ है और यकीनन ये गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है जहां बिल बार बार पास होते हैं। बार बार ब्यूरोक्रेसी और मुतल्लिका जो कंसर्न लोग हैं वो उसको रद्द कर रहे हैं। सर एज पर लॉ अभी अगर दूसरी दफ़ा सर कोई असेंबली सर अगर किसी बिल को दोबारा क्लियर मेजॉरिटी के साथ पास करती है, ठीक है सर, दूसरी दफ़ा, तो फिर सर वो गवर्नर साहब की टेबल में 15 दिन के लिए सर 15 डेज़ फॉर 15 डेज़ उनकी टेबल में सर रहेगा। गवर्नर साहब वो 15 डेज़ के अंदर उस बिल को पास करें तो ठीक है, नहीं करेंगे तो भी वो ऑटोमेटिकली एक्ट बन जाएगा सर। तो हमें सर जैसा कि सर एक्सपेक्टेड था कि जीबी असेंबली इस बिल को सर विद क्लियर मेजॉरिटी पास करेगी, तो इन्होंने अपने पहले ही फर्स्ट एजेंडा में सर आज के जो सेशन था उसमें रखा था और उन्होंने अभी हमें खबर मिली कि सर बिल पास हो गया है सर। अच्छा, हम मेरिट की बात करते हैं। जी सर। तो ये जितने भी 6000 हैं या जितने भी लोग हैं, ये कहीं पर कोई टेस्ट इंटरव्यू नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि विदाउट टेस्ट इंटरव्यू ये काबिलियत का कत्ल-आम है, ये सलाहियत का कत्ल-आम है, ये मेरिट का कत्ल-आम। ये इस पर आप क्या कहेंगे? सर इस पर मैं कहना चाहूँगा कि सर जो 6000 हैं सर उसमें सर 90% लोग सर, बल्कि मोर देन 90% सर, सारे जो एक लीगल और एक प्रोसीजर होता है सर, जो एक थ्रू कोडल फॉर्मेलिटीज़, ठीक है सर, वो सारे उनकी इंडक्शन उन सब की सर थ्रू लीगल वे से इनकी इंडक्शन हुई सर। सब ने कोडल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल की हुई है सर। क्या अखबार में इश्तिहार आया था, रिटन टेस्ट हुआ था? बिल्कुल सर टेस्ट हुआ है सर, बिल्कुल टेस्ट हुआ है, बिल्कुल सर, ऑलमोस्ट सर मैंने कहा ना सर मोर देन 90% सर, मोर देन 90% एम्प्लॉयज़ का सर वो थ्रू कोडल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल करके सर वो आ गए सर। ये प्रोपेगेंडा है सर। एक्चुअली सर मसला ये है कि सर इस बिल को सर बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया गया सर, अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया गया सर। और इसमें मैं एक और एडिशन करना चाहता हूँ सर कि ये कोई सर पहली प्रैक्टिस नहीं है सर, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट प्रैक्टिस। ये सर KPK में भी ऐसा होता रहा है सर और पंजाब में भी होता रहा है सर। और जो गिलगित बल्तिस्तान की जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी सर, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी सर यही सेम नेचर का बिल पास किया था सर, जिसको ऑलमोस्ट सर सबने अप्रिशिएट किया था सर। और इसको भी सर हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि सारे अप्रिशिएट करेंगे सर, क्योंकि ये सर सिर्फ 6000 मुलाजिमों की बात नहीं है, ये 6000 ख़ानदान सर इसमें अटैच है, मुंसलिक है सर। अभी आप इनको देखें सर कितने एजेड लोग हैं सर, ये 15-15 साल से 10-10 साल से इनकी एजेस भी और हुई सर। ये सारे सर फैमिलीज़ और ख़ानदान वाले हैं सर। इस वक्त मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में खदमात सर अंजाम देने वाले आरज़ी मुलाजिमीन की बहुत बड़ी तादाद हम यहाँ मौजूद हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम मुश्ताक हुसैन, सन ऑफ गुलाम अब्बास। किस डिपार्टमेंट में? लाइव स्टॉक। कितने सालों से? मैं तकरीबन 11 सालों से हूँ। पहली मरतबा सर 1 अप्रैल 2007 टू 1 अप्रैल 2008 मैंने 1 साल डिप्लोमा लाइव स्टॉक से हासिल किया। इसके बाद NADP प्रोजेक्ट में मेरा ऑर्डर हुआ 4 महीने के लिए। फिर 4 महीने के बाद तमाम स्टाफ को रेगुलराइज किया गया और मैं अकेला रह गया वहाँ पर, NADP का मतलब अपने डिपार्टमेंट से मैं अकेला रह गया। इसके बाद 2012 में ऑगमेंटिंग नाम का एक प्रोजेक्ट आया, इसमें मैं एडजस्ट हुआ। बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू के बाद DPC के थ्रू मैं एडजस्ट हुआ। इससे अब तक मैं बस वही इसी मतलब प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ कच्चा। कभी 9 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है, कभी 7 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है। होते होते यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। तो सर बाकी मैं ड्यूटी कर रहा हूँ 2 डिस्पेंसरियों में, बारगोबाला वेटरनरी डिस्पेंसरी और शिकोट वेटरनरी डिस्पेंसरी। शिकोट वेटरनरी डिस्पेंसरी में उस वक्त नजीम खान लाइव स्टॉक असिस्टेंट जो कि रिटायर हो रहा था, इसके जगह में इलाके की नौयत को देखते हुए मेरा ऑर्डर करना था वहाँ पर। लेकिन उस वक्त के डायरेक्टर जनाब फरमान साहब ने मुझे किसी वजह से नहीं किया, तो मुझे कुछ पता नहीं चला। हालांकि ड्यूटी में मैं अब भी मुकम्मल रहा हूँ वहाँ पर, मतलब बाकायदा जाकर उधर जाकर गांव के लोगों से, उनके जाकर उन मुखिया हजरात से पूछे कि ये बंदा ड्यूटी कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं रात दिन एक करके इन लोगों की खिदमत बगैर कोई फीस के, कोई भी मुझे बुलाता है जाकर मैं ट्रीटमेंट करता हूँ जानू को माशाअल्लाह। मतलब मैं बड़ी, अगर मुझसे कुछ ना हो सका तो मैं अपने सीनियर से पूछता हूँ सर इस बीमारी में या इस मतलब मसले में मैं क्या करूँगा, तो वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स मिलता है इस तरह आप करें।
मैं बाकायदा तौर पर मतलब अपना ड्यूटी सही तरीके से मैं दे रहा हूँ। बाकायदा मैं टेस्ट इंटरव्यू दे के आया हूँ और ये बात गलत है कि टेस्ट इंटरव्यू नहीं दिया है, खामखा आ गए हैं। हमने बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू देने के बाद यहाँ पर क्वालिफाई हो गए हैं। यहाँ पर आप किस महकमे में? जी मैं बल्दिया म्यूनसिपल फॉरेस्ट बल्दिया से ताल्लुक़ रखता साल हूँ हो गए। और मेरा हो गया अभी 12 साल, अभी तक कोई पूछताछ नहीं है और मेरा 12 साल हुआ है। और इतने कच्चे हमारे जो मुलाजमीन हैं सबसे ड्यूटी ले रहे हैं दिन रात। और ये कोरोना की जो मरीज़ के साथ हमारी ड्यूटी लग गई है, दिन को तहसील में हम ड्यूटी दे रहे हैं, रात को हम कोरोना में ड्यूटी दे रहे हैं मरीज़ के साथ। और न डीसी न ऐसी कोई भी पूछताछ नहीं करते हैं कि भाई इनके क्या करना है। हमारा तनख्वाह है 10,000, 10,000 से किसी के घर चलता है? कोई घर नहीं चलता है। इतना एहसास नहीं होता है इनको। और हमने 2 साल से ये केस चलाया आखिरी जाकर सीएम साहब ने हमें कहा कि भाई बिल्कुल हमें एतमाद दिलाया कि हम करके दे देंगे। उसके बाद असम्बली से ये बिल पास हुआ है और अब फिर गवर्नर साहब हमारा साथ ये मसला बना रहा है। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। आप इधर आए और हमें अप्रिशिएट किया और हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाया सर, तो इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। किस डिपार्टमेंट में? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट ड्रग वाटर फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से कितने सालों से? तकरीबन 3.5 साल हो गए सर। वहाँ पे हम प्रॉपर डीपीसी के थ्रू वहाँ पे आए हैं। चीफ कितनी पे आपको मिल रही थी? पे वहीं सिविल सर्वेंट हमारे पास मुझे पे इस वक्त मिलती है तकरीबन 40,000 से अबव है सर। हम गेजेटेड है सर पोस्ट। मौका था, सियासी कैंपेन का भी मौका था, इखलाकी हिमायत का भी मौका था, जो कि उन्होंने खो दिया है। उन्होंने अपनी बदनीयती का मुजाहिरा किया। अब अगर वो दस्तखत करते भी हैं तो उनका कोई एहसान नहीं होगा। हम समझते हैं कि गवर्नर राजा जलाल हुसैन मकबून और उनकी सियासी टीम ने सियासी बदनीयती का मुजाहिरा किया है। और हमारे हिसाब से हम सैयद जाफर शाह साहब को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर मौजूद काली भेड़ों पर नज़र रखें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सियासी तौर पर नाबालिग हैं। उन सियासी नाबालिगों के मशवरे पर राजा जलाल हुसैन मकबून ने आज एक ऐसा फैसला किया है कि जिसकी बुनियाद पर आने वाले इलेक्शन में पीटीआई को शदीद तरीन शिकस्त का खतरा है। अच्छा, इसमें आपके पास जो फिगर है जो 6,000 मुलाजमीन है, किस डिपार्टमेंट के कितने? ये इसमें तमाम डिपार्टमेंट्स के हैं, तमाम डिपार्टमेंट्स के हैं। इसमें जो मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुलाजमीन हैं। कुछ मुलाजमीन कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भर्ती हुए हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर, कुछ कंटीजेंट बुनियाद पे जो है इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा किस डिपार्टमेंट? सबसे गालिबन मेरे हिसाब से PWD के मुलाजमीन, जिसमें वाटर एंड पावर और जनाब B&R वगैरह के सबसे ज़्यादा मुलाजमीन हैं। सबसे कम किस डिपार्टमेंट? ये इसका तो हमें एग्जैक्ट इल्म नहीं है, लेकिन ये कि तमाम डिपार्टमेंट्स के यहाँ पर नुमाइंदगी मौजूद है। तो इन तमाम ये जो 6,000 मुलाजमीन है, इनके टेस्ट इंटरव्यूज हुए थे? जी 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 ये मैं आपको बताता हूँ जी। मैं तैयब फ़हीम, मैं वाटर एंड पावर के PSDP प्रोजेक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये टेस्ट और इंटरव्यू के हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि तकरीबन FPSC से सख्त हमारा टेस्ट हुआ, उससे सख्त हमारा इंटरव्यू होगा। हम सारे प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। सर हमारे साथ ये जो बंदे हैं ज़्यादातर हम मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे, इस्लामाबाद, कोई लाहौर, हुआवे से हम आए, हुआवे और मोबिलिंग से, इन जैसी कंपनी में हम जॉब कर रहे थे। वहाँ से हम अपने इलाके की खिदमत के लिए आए थे। जस्ट हमारा कोई वो नहीं था, हमें वहाँ पे वी आर गेटिंग हाई सैलरीज, लेकिन सिर्फ हम अपने इलाके की खिदमत उनकी उसके लिए आए थे। अल्टीमेटली इन्होंने हमारे उसको सुन के इन्होंने बिल पास किया, यूनानिमसली बिल पास किया, जो कि अल्टीमेटली गवर्नर के पास चला गया। लेकिन गवर्नर ने इस गर्मी की हालत में, हम 5-6 दिन से वहाँ पे रुल रहे थे गेट के सामने। सर अपने ऑफिस छोड़ के, ना लॉकडाउन में हमें खाना मिल रहा था, ना चाय मिल रही थी, ना कुछ और था। बड़ी तकलीफ़ में हमने गुजारे। उनको इतना एहसास नहीं हुआ कि ये मेरे कौम के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। आखिर में उन्होंने हमें टरखा दिया और ये कहकर इस ऑनरेबल असेंबली के बिल पे उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा के भिजवा दिया। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप PTI तो अवाम दोस्त के बड़े नारे लगाते हैं, लेकिन आपने आज अवाम के साथ क्या किया?
सर, आप बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप तमाम मीडिया वाले कि टेस्ट इंटरव्यू हुआ या नहीं, टेस्ट इंटरव्यू हुआ या नहीं। जो हो चुका है, सब कह रहे हो चुका है। एफपीएससी से भी सख्त इंटरव्यू हो चुका है। लेकिन आप हजरात ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि स्टेट ने आप लोगों से कितनी सर्विसेज ली हैं और आपको पे कितनी मिल रही थी? ये आप लोग सवाल नहीं कर रहे हैं। ये पूछे तो हम इसका भी आंसर दे दें। सर, 15 साल, 8 साल, 10 साल, इससे कम किसी की भी सर्विसेज स्टेट ने नहीं ली अब तक। और तनख्वाहें कितनी मिल रही थी? किसी को 2000, किसी को 5000, किसी को 9000। ये पीएमएलएन की गवर्नमेंट ने आके इस पर अमेंडमेंट करके फिर 4000 वालों को सबको इक्वल करके 9000 पे लाया, फिर 9 से 14 पे लेकर गए। अब 14 के बाद अब इन्होंने ये बिल के ज़रिए से, एक्ट के ज़रिए से तमाम 6000 मुलाजिमीन को मुस्तकिल करने का ये एक्ट पास किया है। तो इस सारे प्रोसेस के पीछे जो बदनीयती हमें नज़र आई है वो वाहिद गवर्नर की आई है। और गवर्नर को किसने वर्गलाया है? ये कुछ मैसेजेस के ज़रिए से और अखबारात के अंदर जो खबरें आई हैं, फतहुल्लाह ये आए थे 2 दिन पहले वहाँ धरने में, आने के बाद उसने गवर्नर की कान पोसी की है और उसी ने, हम ये समझते हैं कि सारे प्रोसेस के ऊपर जो पानी फेरने की कोशिश की है और बदनीति का जो मुजाहरा किया है वो फतहुल्लाह एंड गवर्नर। बाकी चीफ सेक्रेटरी ने भी कुछ नहीं किया, उन्होंने भी साइन करके बिल आगे मूव करवाया था। सेक्रेटरी सर्विसेज ने भी, सेक्रेटरी फाइनेंस ने भी, सेक्रेटरी लॉ ने भी, तमाम ब्यूरोक्रेट्स ने, हालांकि ये रूट नहीं था, रूट ये था कि इधर से सीधा गवर्नर की तरफ जाना था, लेकिन उन्होंने अपनी बदनीयती जाहिर करने के लिए इस रूट पे डाल दिया था। लेकिन हमारी दुआएं साथ थी, हमारे इन तमाम मुलाजिमीन के पीछे पूरी एक आवाम खड़ी थी और उनकी दुआओं ने रंग लाया और उस पूरे रूट के अंदर कहीं पर भी इस बिल पर कोई रुकावट सामने नहीं आई। जब टेबल पर पहुंचा गवर्नर के तो न वो साइन कर रहे थे और न ये है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा रहे थे। आप किस डिपार्टमेंट में कितने सालों से काम कर रहे हैं? एजुकेशन में टीचर हूँ और 2012 से मैं वहाँ पर हूँ। इस वक्त आपकी ड्यूटी कहाँ पे है? कशरोट बॉयज़ हाई स्कूल कशरोट में। आपका नाम? सादिक वली। तो आप समझते हैं कि ये तमाम 6000 लोगों ने बाकायदा टेस्ट इंटरव्यू देकर एक प्रोसीजर के तहत जो है ये यहाँ आए हैं? अगर किसी का नहीं हुआ तो वो ले आए, वो बताएं। ये सब कुछ हो चुका है। मतलब कुछ लोग होंगे जिनका नहीं हुआ? कौन है वो? हमारे इल्म में तो नहीं है। तमाम कंडीशन पे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कंटीजेंसी वाले जी, सबका हमारे इल्म में ऐसा कोई बंद नहीं है जी। हो चुका है सर। बजाते खुद मैं टेस्ट इंटरव्यू दे गया 2012 में सेंट्रल कराकोरम नेशनल पार्क में एज अ गेम वाचर, लेकिन लास्ट जून से अब तक हमें तनख्वाह नहीं मिली है। तो हम हाफिज सरकार की शुक्रिया अदा करते हैं कि इन लोगों ने हमें। कितने माह से नहीं मिले सर? ये 1 साल हो गया सर। लास्ट 19 जून को मुझे पे मिली थी लास्ट टाइम, उसके बाद अब तक कुछ भी नहीं। क्या कहते हैं, क्या हुक्म? सर बस कह रहे थे कि आज मिलेगी, कल मिलेगी। अभी पता करा सर, वहाँ से फारिग होकर पता करा तो फिर उन लोगों ने कहा पीएनडी में आपका मसला फंस गया है। अगर आप पीएनडी में आप पीएनडी से निकाल सकते हैं तो वहाँ से निकालें, नहीं तो इस जून में नहीं होगी तो फिर अगले जून तक आपका अल्लाह हाफिज़ है। यही कहा है सर। आप किस डिपार्टमेंट में? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा हूँ, वहाँ पे एटीआई प्रोजेक्ट पे। और हम भी इस ख्वाहिश का इजहार करने यहाँ पे आए हैं हमारे धरने के तमाम मुलाजिमीन के साथ। और अब हाफिज़ सीएम गिलगित बल्तिस्तान ने हमें इस एक्ट पे पास करके हमें भी इसमें मुलाजमत का मौका दिया। आपको कितनी पे मिल रही थी अब तक? मेरी पे 40 प्लस में थी। मैं एटीआई प्रोजेक्ट में था, इसलिए 40 प्लस में मेरी पे थी। थैंक यू। तो अभी आपको यकीन है कि अब आप लोग कानूनी तमाम प्रोसेस आपने तय किया है? कानूनी तौर पे सर्विसेज फाइनेंस हमारे टेस्ट हुआ और इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद हमने अपने कानूनी तकाजे पूरे करके इंशाल्लाह अब ये भी एक्ट भी हमारा यहाँ पे कानून साज असम्बली से पास हुआ है, तो इंशाल्लाह हम इसमें पक्के हो जाएंगे और ये उम्मीद है। मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एज अ सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट गिलगित बल्तिस्तान में पिछले तकरीबन 9 साल से मैं अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक पीएचडी डॉक्टर होने के बावजूद आज ये इस तरह मैं सड़कों पे ख्वार हो रहा हूँ। 2 दफ़ा मैं पीएससी के थ्रू टॉपर होके मैंने एक 14 की जॉब छोड़ दी है, एक 16 की जॉब में सिलेक्ट होकर मैं गिलगित बल्तिस्तान में टॉपर रहा हूँ। इसके बावजूद मुझे यहाँ टेस्ट इंटरव्यू के थ्रू मुझे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब दी गई। लेकिन आज जब हमें ये लोग कह रहे हैं कि आप घर चले जाएं या आपका कोई हक नहीं बनता है, और उससे भी बड़े अफसोस की बात यह है कि जब एक कानून साज असम्बली एक बिल पास करके उसको जो फार्मेलिटीज़ हैं वो भी पूरी करके जब भेज देते हैं तो उस पर अमल न होना भी एक सवालिया निशान बनता है। और इस से हमारे इस इशू पे जिस किसी ने भी, चाहे मीडिया हो, चाहे पॉलिटिकल वर्कर्स हो, जो भी हो, जिन भाइयों ने
जितने हमारी खिदमत की है, हमारे पुष्ट पे खड़े हो गए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिलखुसूस मीडिया वालों की हमारे पुष्ट पे रहे आप सबका, और जितने पॉलिटिकल वर्कर्स, जिस भाई ने भी जिस मेंबर ने भी हमारी खिदमत की है, हमारे पे पुष्ट पे खड़ा होकर हमें हौसले दिए हैं, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सर। और आप सबके यहाँ आने की बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। जी नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के आखिरी सेशन में रुकन असम्बली इंजीनियर मोहम्मद इस्माइल जो है वो शरीक हुए हैं। आखिरी सेशन में शरीक होने का इनको एजाज़ हासिल हुआ है। तो ये सारी कहानी मुख्तसरन हम इन्हीं से सुनते हैं। जिस तरह सवाल। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गुज़श्ता 2015 के इलेक्शन में बाकायदा एक प्री पोल तरीके से बाकायदा मुझे कहा गया कि इस दफ़ा हम आपको हराएंगे। कम्प्लीटली दांदली बर्जिस ताहिर साहब का फ़ोन आया और हम बैठे थे कि जी इस जो है रिज़र्व पुलिस का जो वोट थे मेरे, उसको रिजेक्ट करे तो ये कामयाब हो सकता है। मेरे सामने ये सब चीज़ें हुआ, लेकिन उसको मैंने कबूल किया। उसके बाद फिर मेरी पिटीशन, देखें बड़ा अफसोस है कि जनाब अली ये जो ट्रिब्यूनल का जो केस है 1 साल तक चलता रहा। उसके बाद आज मैंने असम्बली में बोला, वो जजेस को फारग कर दिया गया। फिर 2 दिसंबर 2020 को रिकाउंटिंग होनी थी किसी वजह से, फिर यहाँ की चूँकि सूबाई हुकूमत का प्रेशर था, उन्होंने रिकाउंटिंग होने नहीं दिया। उसके बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे शफीक साहब की डेथ हो गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब चाह रहा था कि जी, फिर मैंने फैसला किया कि जी चूँकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, इसलिए बहैसियत इंसान जो है मैं उस पर छोड़ देता हूँ। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुझे बुलाया, कहा हम आपके हल्के में इलेक्शन करने जा रहे हैं। तब मुझे काफ़ी परेशानी हुई। तो फिर मैंने उनको अपना वो जो है ट्रिब्यूनल के जो मेरे केस का जिक्र किया, जिस पर उन्होंने मुझे कहा कि जी मैं बाकायदा आपको जो है उस पर आप डेट रखें। उन्होंने बाकायदा जज भी ट्रांसफ़र किया और वहाँ रिकाउंटिंग हुई, मैं 1 वोट से कामयाब हुआ। उसके बाद जब मैं आ गया नोटिफिकेशन के मराहिल में, जिस तरह अभी मैंने यहाँ जिक्र किया, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रवैया बिल्कुल उनका काफ़ी चेंज हुआ था। इन सब की कोशिश थी ये आदमी एक दिन के लिए असम्बली ना आए। मेरी कोशिश थी कि मैं आखिरी एक दिन के लिए इस असम्बली का हिस्सा बनूँ। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के जो आखिरी सेशन था उसके पहले इजलास में आप शरीक हुए, तो आज इजलास में क्या क्या चीज़ें? आज जनाब अली आज इंतहाई अहम किस्म के 2-3 एक्ट थे। एक तो ये जो हमारी जीबी में एक बड़ा इशू चल रहा है, ये जो डेली वेजेस, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ और इसी तरह ये जो है ना प्रोजेक्ट के मुलाजिम, उसका एक एक्ट इन्होंने ऑलरेडी जो है पास किया हुआ था। वो गवर्नर साहब को भेजा हुआ था। गवर्नर साहब को पता नहीं क्या मसला है, वो दोबारा इनको वापस भेजे थे। आज हमने यूनानिमसली वो बिल दोबारा, चूँकि वो पब्लिक मफाद के बेचारे मुलाजिम 6000 मुलाजिमीन का मसला है, उनको यूनानिमसली हमने कहा कि ये अब आज के बाद एक बिल तस्वुर किया जाएगा, चाहे गवर्नर साहब उस बिल को अच्छा जनाब अली अप्रूवल दे दे या नहीं। कानून यही कहता है 15 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली ये गेजेट में आ जाए। एक तो ये, दूसरा ये कोरोना के हवाले से, चूँकि अब आगे कोरोना है, उसका एक बेहतरीन इन्होंने एक बना के लाया था। अब इधर से आगे हमने चूँकि कोरोना के साथ चलना है, मतलब आज 6-7 ऐसे बिल थे जो टोटली पब्लिक नौयत के थे। और साथ आज हमने एक और करारदाद पास किया जिसमें वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि जी आप इलेक्शन वक्त पे करें, पर वक्त इलेक्शन कराएं। और जिस तरह अभी इधर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हमने कहा कि आपने सूबाई हुकूमत पर पाबंदी लगा दी है, इसी तरह वफाकी हुकूमत पे भी पाबंदी लगे, ताकि इस गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपनी मर्ज़ी से अपने नुमाइंदा मुंतखब करने का मौका दिया जाए। इस हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि पीपल पार्टी के लोग जो है तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून के लोग जो है तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर रहे हैं। और आज चीफ मिनिस्टर ने असम्बली इजलास में भी इस बात की तस्दीक की कि हमारे बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के वज़रा अरकान असम्बली PTI की तरफ जा रहे हैं, तो पीपल पार्टी की तरफ से भी कोई जा रहे हैं? नहीं, गिलगित बल्तिस्तान में वो ऐसा कोई इस्लाहाती पैकेज लाएँ, कोई ऐसी जो एजेंडा लाएँ, कोई ऐसा मंशूर लाए ताकि अवाम अट्रैक्ट करे, इन लोगों को हुकूमत बनाने का मौका दे। वो तो इनके पास, वफाकी हुकूमत के पास मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं है। ठीक है ना, जिस तरह मिसाल पिछली मरतबा नवाज शरीफ यहाँ आए, आपको इस बात का बखूबी इल्म है, मैंने जिक्र किया आज, उसने गिलगित करदो रोड की बात की, उसने डिस्ट्रिक्टों की बात की, उसने आइनी शोबे की बात की, तो अवाम ने उनको अट्रैक्ट किया। अब हम इन PTI को भी यही कहते हैं, आप अट्रैक्टिव प्रोग्राम लाएँ, आप इन चक्रों में ना फिरे कि फलान इंजीनियर इस्माइल को हम तोड़ के लाएंगे तो फलान उधर से उसको तोड़ के लाएंगे, फलानी, इस तरह नहीं होता। हम ना हमारा कोई इरादा है, ना इनमें से बहुत सारे लोग जाने का कोई ऐसा नहीं है। इस तरह आप हुकूमत बना इलेक्टेबल को परेशान करके, क्योंकि इलेक्टेबल को परेशान करेगा तो उससे अवाम भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और दूसरा खैर यहाँ PTI का है, नून का मुझे नहीं लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान में वो कोई काबिल ज़िक्र सीट लाएंगे, क्योंकि वो चूँकि 5 साल रहे हैं, लोगों की शिकवा शिकायत है, वो इक़्तिदार में रहे, लोग अब उनसे अवॉइड कर रहे हैं।
तो इसकी वजह से उनमें से कुछ लोग यकीनन पीपल्स पार्टी से भी राबते में, कुछ PTI से भी इनका है। सर, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले इंतखाबात में नून लीग के हिस्से में कितनी सीटें आएंगी, पीपल पार्टी कितना खींच लेगी, और PTI के हिस्से में क्या आप इस वक्त? मैं चूँकि एक अवामी वर्कर हूँ, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास 8 से 10 सीटें हैं और नून के पास 1 से 2 सीटें हैं। तो बाकी PTI का आज के दिन मैं बता रहा हूँ, मेरी असेसमेंट के मुताबिक इनके पास 3 सीटें हैं। ये और कहाँ से ज़िला आप बताएंगे? ज़िला स्कर्दो में खरमांग का एरिया है, वहाँ पे इनके पास इलेक्टेबल मौजूद है। ख़ुद तो गवर्नर साहब का जो है वो है अपना क्या नाम है जो खलका है, और फिर 19-20 में जो है इनके पास जो है आगे आगे हमारे शिकार का है। जी नाज़रीन, आपने इंजीनियर इस्माइल साहब रुकन कानून साज असम्बली गिलगित बल्तिस्तान की बात आपने सुन ली, और यकीनन इनको ये एजाज़ हासिल है कि 5 साल मुकम्मल होने के बाद जो है इन्होंने अदालत और इंसाफ और वो तमाम तकाज़े पूरे करके आज असम्बली तक पहुँचे हैं। तो असम्बली में ये आखिरी सेशन चल रहा था, तो ये इसमें शरीक हुए हैं, और आज इनके चाहने वालों ने इनको हार पहनाया और इनको वेलकम कहा असम्बली में, और यकीनन असम्बली के अंदर भी इनका आउटपुट जो है वो बड़ा अच्छा रहा, और उन्होंने मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से जो उलझी हुई गुत्थियाँ थी उनको सुलझाने की भरपूर कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ पर प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर सुबह मुल्क को शाद और आबाद रखें। आमीन या रब्बल आलमीन।